सहकारिता विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री बादल सर का बहुत बेहद जरूर अपने तस्वुर में लाने करना चाहती हूँ, मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ जी से कि आपकी तालियों की गड़गड़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव और उन भावनाओं को शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल और ये मंच अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय जोरदार तालियां होनी चाहिए। अतिथि के रूप में माननीय सदस्य झारखंड, मेरा निवेदन होगा अपर राज्य गठन के बाद कि इतने पूरे राज्य के कोने कोने से झारखंड आंदोलनकारी जिन्होंने झारखंड को गढ़ने का काम किया वो तमाम आगे बढ़ना होगा। राह में बाकी मांग के साथ नैतिक आंदोलन था जिसके जंगल और जमीन से जुड़े लोगों को कर इन्हें सही सम्मान और ऐसे ही सैकड़ों गीतों के रचयिता और लोक गायक पद्मश्री श्री मधु मंसूरी हसमुख जी हमारे बीच है। सचमुच आपके संघर्षों को, आपकी कोशिशों को सलाम करती है हमारी सरकार और ये सम्मान जिन्होंने दी है झारखंड को अलग पहचान आज। और हमारे पिता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी आयोग के अध्यक्ष दुर्गा उरांव जी, आयोग के सदस्य नरसिंह मुर्मू जी एवं भुवनेश्वर महतो जी, यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में जो आंदोलनकारियों को एक नए सिरे से सूचीबद्ध करने की एक सफल प्रयास के इस मुहिम में शामिल हुए आप पूरे राज्य से आए हुए आंदोलन का से जुड़े हुए सभी आदरणीय सम्मानित सदस्यगण, आप सबको मैं अपनी ओर से तहे दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए जोहार करता हूँ। क्योंकि वक्ता बहुत है और आज एक सीमित लोगों के साथ ही ये कार्यक्रम होना था, लेकिन जहां आंदोलनकारियों की बात राज्य के किसी कोने में भी गूंजती है तो ना जाने इस राज्य के लोगों में और हमारे इस राज्य के लोगों में ये कौन सा तार जुड़ा हुआ है कि ये खबरें आग की तरह फैलती है और लोग चींटियों की तरह बाहर निकलते हैं। और नतीजा ये हुआ कि आज ये सभागार तो छोड़िए, इस बिल्डिंग में भी लोग नहीं आ पा रहे, इतने लोग यहाँ पहुँच चुके। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चलते रहे हैं और ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम यूं ही चलते रहें। एक लंबे प्रयास के बाद, लंबे आंदोलन और अनगिनत शहादत के बाद कैसे राज मिला, किन मुसीबतों को झेलते, किन मुसीबतों, ये हालत है हमारे राज्य में, लेकिन हमारे राज्य के लोग आज के दिन में भी इतनी बुरी स्थिति क्यों? उसके अंदर जड़ तक जाके देखा हमने तो पता चलता है और देखने के बाद जो आंकड़े उभर के आते हैं, पहली बार सुनने के बाद तो 2 मिनट के लिए हमको भी अंधेरा छा गया। आजादी के बाद से लेके आज तक जब से खनन यहां पर खुदाई होती है खनिज संपदाओं की, उस समय से लेके आज तक सरकार के कई, भारत सरकार और एजेंसियों के कई बकाये बाकी हैं जो दूसरे राज्यों को तो मिलता है लेकिन झारखंड प्रदेश को नहीं मिलता। 1,36,000 करोड़ रुपया हमने ढूंढ निकाला। मुझे लगता है जब से इस राज्य में खनिज की खुदाई हो रही है, उन खनिजों से जितना हमें लाभ नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा हमारा बकाया निकल रहा है। हमने भारत सरकार को उस विषय से अवगत कराया, उस संदर्भ में कुछ 1,000-1,200 करोड़ रुपया मिला भी है। मैं तो कहता हूं 1,30,000 करोड़ भारत सरकार को भी, हम बोले 1,30,000-36,000 करोड़ रुपए मत दीजिए, हमको उसका इंटरेस्ट ही दे दीजिए, उसी से हम राज्य सरकार को उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां आज बेंगलोर और हैदराबाद है। वही पुरानी व्यवस्था हमें मिलती है, वही पुरानी गाड़ी हमें मिलती है और उसी को आगे चलाना पड़ता है। इससे पहले जो उसका ड्राइवर था, अगर उस गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा चलाएगा तो टेढ़े मेढ़े ना चलेगा जी। अब बढ़िया ड्राइवर आएगा तो सीधा जाएगा, बढ़िया से जाएगा, सारे पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। और आज हमने कई तरीके से लगातार इस राज्य के अधिकार को पहली प्राथमिकता राज्य को देते हुए हर निर्णय को हमने आगे लिया है। अभी राज्य में
कोयला खदानों की नीलामी होनी है, लौह अयस्क का नीलामी होना है। आप बता दीजिए कितने लोग यहाँ बैठे हैं और झारखंड के लोग हैं जो कोयला खदान का मालिक है, कितने लोग हैं जो लौह अयस्क के आप खदान के मालिक हैं, कितने आंदोलनकारी हैं। लौह अयस्क कोयला तो छोड़े दीजिए, बालू और ईटा गिट्टी का भी आपका हो तो बहुत बड़ी बात। आज राज्य के अंदर ये बड़ी विडंबनाएं रही, तो हमने ऐसे कानून बनाना शुरू कर दिया कि अब इस राज्य का खनिज संपदा का मालिक सबसे पहले राज्य सरकार होगा, उसके बाद दूसरे राज्य के लोगों को। पहले इस राज्य के लोगों का पेट भरा जाएगा, बचेगा तब देंगे, बांटेंगे नहीं। बहुत बांट लिया, हमें मिलता था बचा कुचा, मूल चीज वो लोग खाते थे। अब मूल चीज झारखंड वासी खाएगा और बचा कुचा उन लोग खाएगा। और यही तकलीफ हमारे प्रतिद्वंदी को है। इनको पता है कि ये लड़का अगर कुछ दिन और रह गया सत्ता में तो शायद आने वाला समय इस राज्य का हर एक व्यक्ति, हर एक गांव इस तरीके से लहलहाएगा, इतनी खुशियां गांव में होंगी कि वहां पर द्वेष फैलाने का जगह नहीं रहेगा।